नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा के तृतीय प्रश्न पत्र अर्थात हिंदी निबंध में पूछी जाने वाली निबंध की महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आई हूँ। और इस क्लास में आप सभी को निबंध के पाठ के संबंध में जानकारी दी जानी है। और आज इस क्लास में जो महत्वपूर्ण पाठ है उसको संक्षिप्त में बताने के साथ जो लास्ट पार्ट है अर्थात निष्कर्ष है, निष्कर्ष को कैसे लिखे इसके संबंध में बताया जाना है, अर्थात निष्कर्ष का अप्रोच क्या हो इसके बारे में आपको बताया जाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को बताओ, पिछली क्लासेज में जो निबंध के महत्वपूर्ण पार्ट मेरे द्वारा बताए गए उसको आप जरूर देखेंगे। आप यदि लास्ट पार्ट को ही बस देख लिए तो ये संपन्न क्लास आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो साथियों, पहला जो पार्ट था वो था प्रस्तावना अर्थात निबंध की शुरुआत कैसे। दूसरा जो पार्ट था वो था निबंध का मुख्य भाग, जिसे 3 उपभागों में बताए जाने का दिशा निर्देश दिया गया। जो तीसरा भाग था वो था आपका भारत सरकार राज्य सरकार की योजना। चौथा जो पार्ट था समस्याएं। पांचवा जो पार्ट था वो समाधान पॉइंट था। और ये जो छठवां है जो कि निबंध का लास्ट पैराग्राफ है वो है निबंध के निष्कर्ष, ठीक। तो साथियों, सबसे पहले ये जानें, अधिकतम अंक वही युवा इस एग्ज़ाम में पाते हैं जो निष्कर्ष में पॉजिटिव अप्रोच अपनाते हैं। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो चुनौतियों से संबंधित जब टॉपिक को हैंडल करते हैं अर्थात लिखते हैं तो लास्ट में चुनौतियों को ही इंगित कर देते हैं, ठीक है, जो कि लिखना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि निष्कर्ष आपके समस्या के समाधान पॉइंट को और भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो यहाँ पर व्यू आपका पॉजिटिव अप्रोच में ही होनी चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण हो, महिला सशक्तिकरण हो, पर्यावरण संरक्षण हो, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, साहित्य संस्कृति समाज का दर्पण है, अथवा भारत की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध से है, भारतीय कृषि है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, राष्ट्रीय चुनौतियाँ एवं उसकी समाधान, ये जो भी टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं इसका जो निष्कर्ष होना चाहिए वो पॉजिटिव अप्रोच में ही होना चाहिए। जब आप पॉजिटिव अप्रोच अपनाते हैं तभी आप एक्स्ट्रा नंबर प्राप्त करते हैं। तो निष्कर्ष को कैसे लिखें ये जानते हैं। साथियों, जब आप आते हैं तो लास्ट में लिखते हैं निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यदि हम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और फिर जो ऊपर के जिस पार्ट को आप लिखे हैं उसको समायोजित करते कहिए कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यदि हम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उपरोक्त समस्या के समाधान के बिंदुओं पर क्रियान्वित करते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ही साथ भारत सरकार राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर करते हैं तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान होगा। ये नहीं कि आप ये लिखते कि तमाम चुनौतियां हैं अतः यह कहा जा सकता है कि आने वाला कल और भी चुनौतियों से परिपक्व है, ठीक। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य था कि निष्कर्ष को काफ़ी छोटा रखना है, एक पैराग्राफ में रखना है, 6 से 7 लाइन में ही समायोजित करना है और बस ऊपर के जितना पॉइंट आप भारत सरकार राज्य सरकार की योजनाएं लिखे हैं, मुख्य भाग लिखे हैं, प्लस आप जो समाधान पॉइंट को लिखे थे इन तीनों का निचोड़ आप निष्कर्ष में आप अवश्य ही समायोजित करते हैं। तो साथियों, निष्कर्ष बहुत ईजी है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है, ठीक। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से आप अपने इस पॉइंट को लिखिए और अवश्य ही निष्कर्ष में भी 2-3 समाधान पॉइंट को और भी सुझा दीजिए, अवश्य ही आप अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, निबंध के जो भी पार्ट मेरे द्वारा आप सभी को बताए गए लगातार क्लासेस के माध्यम से उसको आप ज़रूर अपने निबंध में उपयोग में लाइएगा, तभी आप अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे, क्योंकि दिस इज़ ए साइंटिफिक। और यदि आप साइंटिफिक वे से चलेंगे तो आप अवश्य ही मैक्सिमम अंक गेन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप अवश्य ही हर सप्ताह एक टॉपिक की तैयारी करेंगे और अवश्य ही निबंध लेखन की क्रिया आरंभ करेंगे। ऑल द बेस्ट।